लालू यादव और सुभाष यादव का पारिवारिक कलह है। उस कलह से प्रभावित होकर के इस तरह की बातें बोली जा रही है और वो भी पुरानी बातें को। लेकिन इन सब बातों का कोई बहुत ज़्यादा माने नहीं है राजनीतिक क्षेत्रों में। ये सभी लोग समझ रहे हैं, राजनीति करने वाले, कि इनके पीछे कोई न कोई शक्तियाँ हैं जो ये बुलवा रही है चुनाव के वक़्त में। सुभाष जी को अगर ये सब बातें बोलनी थी तो बहुत पहले बोलनी चाहिए थी। लेकिन आज ये बोलने का कोई मतलब नहीं है और आज भी उनकी जो कलह है परिवार के बीच में वह सभी जग जाहिर है और कई तरह के बातें दोनों के सामने आई है। राबड़ी जी भी कई बार उनके बारे में अपना ओपनली वक्तव्य दे चुकी है। इसलिए इन सब बातों में कोई पॉलिटिकल विचार का मतलब नहीं है मेरे से। लेकिन कुछ बातें थी जहाँ पर लालू जी ने एक तरफ जब पिछड़ों को, गरीबों को जुबान दिया, तो दूसरे तरफ कुछ मनमानी भी करते थे कि वहाँ पर विधि व्यवस्था खराब थी। शाम में 5-6 बजे के बाद लोगों को चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो पटना में कहीं पर कोई मकान बनाता नहीं था और मकान अगर बनाता था तो उसको पहले रंगबाजी देना पड़ता था। हाँ, निश्चित रूप से सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक इस तरह का अपराध नहीं हो सकते हैं। भाजपा को अब नए समय में नई बात को रखनी चाहिए। अब जिसको 19 साल हो गए, 20 साल होने जा रहा है अब उस सरकार को गए हुए, तो 20 सालों में ये जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी के साथ, इन सरकार के उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए, न कि लालू प्रसाद यादव के 20 साल पहले वाले जंगल राज की। सुभाष यादव जो लालू यादव के साले हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थे तो सत्ता संरक्षित अपराधी करया करते थे अपराध। इसी चीज पे बातचीत करने के लिए रामबली चंद्रवंशी जी हैं। सर, कैसे देखते हैं? अब सुभाष यादव का भी बयान सामने आया, जिस समय की वो बात कर रहे हैं उस समय आप राजद में ही थे। देखिए, लालू यादव और सुभाष यादव का पारिवारिक कलह है। उस कलह से प्रभावित होकर के इस तरह की बातें बोली जा रही है और वो भी पुरानी बातें को। कुछ नई बातें होती है तो उस पर चर्चा होती है, पॉलिटिकल राय बनती है। लेकिन इन सब बातों का कोई बहुत ज़्यादा माने नहीं है राजनीतिक क्षेत्रों में। ये सभी लोग समझ रहे हैं, राजनीति करने वाले, कि इनके पीछे कोई न कोई शक्तियाँ हैं जो ये बुलवा रही है चुनाव के वक़्त में। लेकिन इससे राजनीति की कोई धारा तय नहीं होगी और राजनीति भी प्रभावित नहीं होती। सुभाष यादव से कोई बुलवा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। सुभाष जी को अगर ये सब बातें बोलनी थी तो बहुत पहले बोलनी चाहिए थी। लेकिन आज ये बोलने का कोई मतलब नहीं है और आज भी उनकी जो कलह है परिवार के बीच में वह सभी जग जाहिर है। साला बहनोई ज़रूर हैं लेकिन उस घर से बिल्कुल अलग हैं और कई तरह के बातें दोनों के सामने आई है। राबड़ी जी भी कई बार उनके बारे में अपना ओपनली वक्तव्य दे चुकी है। इसलिए इन सब बातों में कोई पॉलिटिकल विचार का मतलब नहीं है मेरे समझ से। जिस समय की वो बात कर रहे हो 1990 की बात कर रहे हैं, 1990 में शायद आप भी होंगे राजद में ही, तो उस समय बताया जाता था कि अपराधी को संरक्षण दिया जाता था सीएम हाउस। गाड़ी अगर चोरी हो जाता था तो उसका भी पंचायती जो है सीएम हाउस में ही। देखिए, जितनी बातें कही जा रही है उतनी बातें सच्चाई नहीं है, लेकिन कुछ बातें थी जहाँ पर लालू जी ने एक तरफ जब पिछड़ों को, गरीबों को जुबान दिया, तो दूसरे तरफ कुछ मनमानी भी करते थे। लालू यादव मनमानी करते थे। हाँ, बिल्कुल। इसलिए वैसी स्थितियों में कुछ लोग अनर्गल प्रलाप या इनके खिलाफ इस तरह का माहौल बनाते थे। उतनी बातें सच्चाई नहीं है जितनी बातें कही जा रही है। लेकिन कुछ तो बातें थी कि वहाँ पर विधि व्यवस्था खराब थी। शाम में 5-6 बजे के बाद लोगों को चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कहाँ? सीएम हाउस के आसपास? सीएम हाउस नहीं, पूरे बिहार में लोग 6 बजे 7 बजे के बाद कहीं रुकते नहीं थे। घर के लोग कहते थे कि चले आइए। आप पटना में उस समय देखते होंगे, याद करेंगे, तो पटना में कहीं पर कोई मकान बनाता नहीं था और मकान अगर बनाता था तो उसको पहले रंगबाजी देना पड़ता था। पटना में अगर मकान बनाना है तो लालू यादव के करीबी को रंगबाज। हाँ, कोई न कोई रंगबाज था उस समय का, जिसके पास आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। तो लालू यादव के करीबी होंगे वो लोग? हाँ, निश्चित रूप से सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक इस तरह का अपराध नहीं हो सकते हैं। ये सब चीजें थी जो अभी पुरानी बातें, कल की बातें हो गई।
इसलिए इन बातों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। अब एक ही बात जंगल राज कहते-कहते कितने दिनों तक भाजपा इस पर ये राजनीति। करेगी, राजनीति करेगी। हुँ, इसलिए भाजपा को अब नए समय में नई बात को रखनी चाहिए। हुँ, अब जिसको 19 साल हो गए, 20 साल होने जा रहा है अब हुँ, उस सरकार को गए हुए, हुँ, तो 20 सालों में ये जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में या हुँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, हुँ, इन सरकार के उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए, हुँ। ना कि लालू प्रसाद यादव के 20 साल पहले वाले जंगल राज की। चर्चा ये भी है कि 1990 के दौर में नरसंहार हुआ करता था लालू यादव के सरकार में। लालू यादव का भी हाथ रहा करता था, लालू यादव के आदमी रहा करते थे, ऐसा कुछ था उसमें? नहीं, नरसंहार में लालू यादव का हाथ नहीं था। लालू यादव ने एक क्रांति की थी, सामाजिक न्याय की। हुँ, उस क्रांति का कुछ इम्पैक्ट था, हुँ, जहाँ एक वर्ग प्रभावित हो रहे थे, हुँ, वह वर्ग कुछ न कुछ हिंसा फैला रहे थे। हुँ, तो इस तरह की बातें होती है, हुँ, जब देखेंगे आप कि सदियों से सताए हुए लोग हैं, हुँ, जिनकी जुबानें बंद थी, हुँ, उसको जुबान अगर लालू प्रसाद जी के राज में मिली, हुँ, तो निश्चित रूप से वह वर्ग जो है अपने को थोड़ा-सा एलिवेटेड पा रहा था हुँ, और दूसरा वर्ग जो यथास्थितिवादी वर्ग था, हुँ, वो चाहता था कि समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखे। हुँ, वैसी परिस्थितियों में कुछ टकराव की स्थितियाँ उत्पन्न होती थी, हुँ। जिससे हिंसा का परिण अच्छा सीएम हाउस से आप कभी देखे हैं कि अपराधी को संरक्षण दिया जाता हो सीएम हाउस में? क्योंकि आप भी रहा करते होंगे जिस समय राजद में आप थे तो? हाँ, मैंने इस तरह का अपराध को संरक्षण देते हुए नहीं देखा, हुँ, इस तरह की बात। और अब इस पर चर्चा करना कहें, मैं कहा कि बिल्कुल निरर्थक है। जो 20 वर्षों से ये शासन अब होने जा रहा है पूरा, हुँ, तो 20 वर्षों की शासन पद्धति को हमको चर्चा करनी चाहिए, हुँ, अपने उपलब्धियों की बखान करनी चाहिए, ना कि 20 साल छूटे हुए समय का चर्चा। उसका तो समय चर्चा अगर कर रहे हैं आप, हुँ, तो आखिर वो सत्ता या सरकार में दोष था, तभी तो सरकार बदली गई। हुँ, लेकिन जब जब सरकार अब बदल गई है, हुँ। तो यह सरकार से लोगों की अपेक्षाएँ हैं, वो अपेक्षाएँ पूरी नहीं हो रही है। इस पर सरकार को, वर्तमान सरकार को जवाब देने की ज़रूरत है, न कि पिछले बातों को उघार करके अपनी रोटी सेकने की। चलिए, पिछले बातों को उघाड़ करके राजनीतिक रोटी नहीं सेकना चाहिए। रामबलि चंद्रवंशी थे, पूर्ववंशी थे। इन्होंने बताते चला कि 1990 में किस तरह से इन्होंने कहा कि हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिनको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था अगर पटना में आपको मकान बनाना है। ये सब वही दौर था 1990 का जिस समय में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। किस तरह से सुभाष यादव ने आरोप लगाया है कि अपराधी को सीएम हाउस से जो है संरक्षण दिया जाता था। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे छोड़ जाइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत-बहुत धन्यवाद।